नमस्कार, बड़ी खबर के साथ करते हैं शुरुआत। तुर्की में फिर आया तेज भूकंप। तुर्की में फिर 7.8 रही भूकंप की तीव्रता। अब तक करीब 1600 लोगों की मौत हो चुकी है। बेहद दुखद ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तुर्की में फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। आपको जानकारी दें कि 7.8 रही है भूकंप की तीव्रता। अब तक करीब 1600 लोगों की मौत भी यहां पर हो चुकी है। तस्वीरें देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो दुकानें हैं वो किस तरीके से हिल रही है। जो तमाम लोग मौके पर मौजूद थे उनके अंदर दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। सब डरे हुए हैं, सब सहमे हुए हैं। तस्वीरें ये बयां कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यहां पर जो मंजर इस वक्त देखने को मिल रहा होगा वो हाहाकार मचाने वाला होगा। तमाम लोग जो मौके पर मौजूद है, तुर्की में खास तौर पर 7.8 यहां पर भूकंप की तीव्रता रही है। हालांकि आपको यह भी जानकारी दे, अगर 4 से ऊपर भूकंप की तीव्रता होती है तो अमूमन यह अंदाजा लगाया जाता है कि बहुत नुकसान हुआ होगा। लेकिन तस्वीरें ये साफ तौर पर बयां कर रही है, तस्वीरें बता रही हैं कि नुकसान बहुत ज्यादा और 1600 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि यहां पर हुई है। हालांकि तुर्की के राष्ट्रपति ने इस बात का जिक्र किया है कि तमाम देशों की तरफ से हमें आश्वासन दिया गया है, तमाम प्रस्ताव हमारे पास पहुंच रहे हैं। लेकिन ये जो घटना घटित हुई है, ये जो आपदा आई है, ये अपने आप में भयावह है, परेशान करने वाला है, हैरान करने वाला है। और इसीलिए जो तमाम लोग मौके पर मौजूद हैं उनके अंदर दहशत की जो तस्वीरें वो देखकर परेशान हो रहे हैं। इन 3 तस्वीरों को आप देखिए। तुर्की में भूकंप के झटके महसूस किए गए, भूकंप से तबाही कितनी ज्यादा हुई है ये भी आप देख पा रहे हैं। वही देखिए, रिक्टर स्केल पर 7.9 रही तीव्रता, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। ये 3 तस्वीरें ये बता रही हैं कि आखिर कितना ज्यादा नुकसान और कितनी ज्यादा तबाही वहां पर देखने को मिल रही है। अब जरा देखिए, आपको ये पूरा समझाते हैं कि आखिर ये कौन सा क्षेत्र है तुर्की जहां पर ये हादसा हुआ है, जहां पर ये आपदा हुआ है, और वहां की जो जनता है वो किस तरीके से डरी और सहमी हुई है। इन तस्वीरों को तो लगातार हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन अब जरा समझिए कि कितनी ज्यादा मुश्किलें अब वहां के लोगों के लिए, वहां की सरकार के लिए अब बढ़ने वाली है। तुर्की जहां पर यह हादसा हुआ है, जहां पर यह आपदा आन पड़ी है, आप देखिए तस्वीरों को तो लगातार हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन जरा मैप के जरिए समझिए कि आखिर यह हादसा हुआ कहां। ये तुर्की, ये मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं, यही वो जगह है जहां पर यह हादसा हुआ। तुर्की, यहां पर ही ये पूरी आपदा आन पड़ी है। भूकंप के झटके महसूस किए, लोग परेशान हुए, लोगों के अंदर डर का माहौल देखने को मिल रहा है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे थे, फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। जो लोग किसी बिल्डिंग में फंसे हुए हैं, मलबे में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने का पूरा प्रयास हो रहा है। लेकिन देखिए, यही वो जगह है, यही तुर्की है जहां पर यह हादसा हुआ है, जहां पर लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं और आम जनता भी खास तौर पर बहुत ज्यादा परेशान है। यही है वो तुर्की है जहां पर देखिए किस तरीके से यहां पर ये जो आपदा है वो आन पड़ी है। और इसी इलाके में अगर हम बात करें, इसी इलाके में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 7.8 तीव्रता बताई जा रही है। देखिए, यही वो पूरा इलाका है तुर्की जहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यहां पर आम जनता की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 4 मंजिला, 5 मंजिला, 10 मंजिला जो इमारतें थी वो चंद सेकंड के अंदर जमींदोज हो गई है। जो लोग वहां पर मौके पर मौजूद थे वो तमाम मलबों में फंसे हुए हैं। अभी तक के वहां के मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह बताया जा रहा है कि लगभग 1600 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि तस्वीरों के देखिए किस तरीके से तमाम जो ऑफिसेस है, जो शॉप है, वहां पर किस तरीके से कोहराम मचा। आप देखिए किस तरीके से तमाम जो चेयर्स है, जो बिल्डिंग्स है, जो टेबल्स है, वो किस तरीके से यहां पर हिल रही हैं। ये बता रही हैं कि भूकंप के झटके कितने ज्यादा थे। और जो तीव्रता यहां पर बताई जा रही है 7.8 तीव्रता, ये अपने आप में ये बता रहा है कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। हमारे साथ न्यूज रूम से मीमांसा जी जुड़ी हुई हैं। मीमांसा जी, देखिए जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही है वो हैरान परेशान करने वाली है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कितना नुकसान वहां पर हुआ होगा। जो बिल्कुल सचिन, ये जो तस्वीरें हम लगातार सुबह से दिखा रहे हैं दर्शकों को, बहुत ही दिल दहला देने वाली हैं। और जैसा कि आप दिखा भी रहे थे, मैप के जरिए हम ये बता दें कि 4:15 बजे के आसपास ये भूकंप का झटका सबसे पहले जो महसूस किया गया था वो सुबह 4:15 बजे के आसपास था। और इस भूकंप का जो एपी सेंटर है वो सीरिया से लगभग 90 किलोमीटर दूर तुर्की में है। गजियाटेप नामक एक इलाका है, वहाँ पर इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। और जैसा आपने बताया भी कि भूकंप की
तीव्रता बहुत ज्यादा थी। अब 7.8, आप देखिए सचिन, जब भी यहाँ पर हम देखते हैं कि झटके महसूस किए जाते हैं, आमतौर पर जो तीव्रता है वो 6 या 7 तक पहुंचती नहीं है, तब भी हमारे पास ये जानकारी आ जाती है कि कहीं कहीं जान माल का नुकसान हुआ है। और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कितने बड़े स्तर पर तबाही मची है और उसके बाद वहां पर जो अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, जिस तरह से हड़कंप मचा, लोग बहुत ही ज्यादा डरे सहमे हुए हैं क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। और सीरिया से लगभग 90 किलोमीटर दूर, जैसे मैंने बताया कि केंद्र है, ऐसे में सीरिया में भी बहुत ज्यादा असर इसका देखने को मिला है, सबसे ज्यादा तुर्की में। और अब देखिए जो मौत का आंकड़ा है लगातार वो बढ़ता चला जा रहा है। अब तक 16 से लोगों की मौत हो चुकी है, 5000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, 3000 घर हैं, इमारतें हैं जो जमींदोज हो चुकी हैं। तो इतने बड़े पैमाने पर ये नुकसान, और बड़ी बड़ी इमारतें हमने देखी किस तरह से भर भरा कर गिर गई, जमींदोज हो गई और प्रकृति की इस आपदा का मुकाबला नहीं कर पाई और किस तरह से ढह गई। और वहां पर लोग इतने ज्यादा परेशान और हताश, और राहत और बचाव का काम हालांकि लगातार जारी है। और बता दें हम कि वहां पर कई लोगों को मलबे से बाहर निकालने में वहां जद्दोजहद तो चली रही है, कुछ लोगों को अस्पताल भी पहुंचाया गया है जिनका इलाज किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जो पीड़ित परिवार हैं उनके प्रति अपनी संवेदना भी जाहिर की है और साथ ही साथ ये बात कही भी थी कि हम हर तरह की मदद मुहैया कराने के लिए तैयार हैं। उसके बाद एक बैठक बुलाई गई जिसमें यह फैसला किया गया है कि एनडीआरएफ की टीमें भेजी जाएंगी, मेडिकल टीम भी वहां पर पहुंचाई जाएगी और राहत सामग्री पहुंचाने की भी वहां पर व्यवस्था की जा रही है। और तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने खुद ये बात कही है कि लगभग 65 देश हैं जो मदद के लिए आगे आए हैं, उनकी ओर से प्रस्ताव भेजा गया है कि वो मदद करने के लिए तैयार हैं। जब भी इस तरह की आपदा आती है तो भारत हमेशा आगे रहता है किसी भी तरह की मदद पहुंचाने के लिए। और जिस तरह की तस्वीरें, बहुत ही दिल दहला देने वाली और बहुत ही दुखद तस्वीरें हम सुबह से दिखा रहे हैं, बहुत ही बड़े पैमाने पर ये तबाही का मंजर, बहुत ही दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें। बिल्कुल, और देखिए दुखद जो ये हादसा भूकंप जो आया था हादसा हुआ है उसके वो अपने आप बाद में परेशान और हैरान करने वाला है। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि किसी भी हालात में हम सक्षम है, ये देश सक्षम है, और इसीलिए हमेशा की तरह पीएम नरेंद्र मोदी भी तत्पर रहते हैं उन तमाम देशों की मदद के लिए जहां पर ऐसे हालात पैदा होते हैं। जी, और ये भी बता दें सचिन कि ये जो पहला, जैसे मैंने बताया कि जो जोरदार झटका है वो सुबह महसूस किया गया था 4:15 बजे के आसपास। उसके बाद 6 बार और भूकंप के झटके आए हैं, बहुत से आफ्टर शॉक्स हैं जो वहां पर महसूस किए जा रहे हैं। और यहाँ ये समझने वाली बात भी है कि तुर्की में ये इस तरह से भूकंप से जो तबाही मची है वो पहली बार नहीं आई है। 1939 का अगर जिक्र किया जाए यहाँ पर, तो 1939 में भी इसी तीव्रता का भूकंप आया था, लगभग वो भी तीव्रता 7.8 की रही थी और तब भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। 1999 की बात की जाए, उस वक्त भी 18,000 लोगों की मौत हुई थी। यानी कि इतने बड़े पैमाने पर तबाही वहां पहले भी होती रही है। और इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि 4 टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शन पर बसा हुआ है तुर्की, और इसी वजह से वहां पर यह धरती बार बार कांपती है, हिलती है और इतने बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। तो ये भूकंप के तेज झटके जो महसूस किए गए, उसके बाद धरती में यह कंपन महसूस की गई। और न सिर्फ ये तबाही तुर्की तक सीमित है, जैसा हमने आपको बताया कि जो आसपास के देश हैं, चाहे वो लेबनान की बात की जाए, सीरिया की बात की जाए, हम मैप के जरिए, जैसा कि आप दिखा रहे थे सचिन, एक बार फिर से जरा बताइए कौन कौन से देशों में नुकसान हुआ है। मैप के जरिए हम बेहतर तरीके से दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा पाएंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो तुर्की में, जहां इस भूकंप का एपिसेंटर रहा, और साथ ही साथ जो सीरिया है वहां पर भी भूकंप का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। हालांकि लेबनान जो है, और भी कई देश हैं, ग्रीस है, वहां पर भी, इजराइल है, वहां पर भी ये धरती हिली है और तेज झटके वहां पर भी महसूस किए गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही अगर मची है तो वो तुर्की में है। बिल्कुल, और देखिए तमाम ऐसे बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं जिन प्लेट्स का आपने जिक्र किया। अगर सरकार के पास से इंफॉर्मेशन है, अगर सरकार ये जानती है, तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में कोई उचित कदम उठाना होगा कि आने वाले वक्त में ऐसे हादसे और ना हो, ऐसी आपदा वहां पर ना पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये हादसे लगातार बैक टू बैक सामने आ रहे हैं, ये जो आपदा लगातार बैक टू बैक सामने आ रही है, इससे कहीं ना कहीं सरकार को जागना होगा और कोई उचित कदम उठाना ही होगा।
जी सचिन, देखिए हम जब भारत की भी बात करते हैं तो देखिए जिस तरह से जोशीमठ में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, वहाँ पर कई मकानों में दरारें आई हुई हैं और वहाँ की जो रिसर्च स्टडीज़ हैं वो बताती हैं कि किस तरह से ये इलाका भी जो है जो सिस्मिक जोन्स में पड़ते हैं, वहाँ पर आप बिल्कुल ही एक तरह से हताश हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं। क्योंकि और इसकी वजह क्या होती है, जो हम निर्माण कार्य जिस प्रगति से बढ़ रहा है देश में, तो विकास के नाम पर जो ये निर्माण कार्य होता है और उसके बीच और प्रकृति के साथ जब हम लगातार छेड़छाड़ करते हैं तो उसका जो खमियाजा है वो भी आम लोगों को ही भुगतना पड़ता है। ये देखिए जो जोशीमठ में हम देख रहे हैं इस वक्त, वो भी वहां पर मकानों में जो दरारें आई हैं वो जोशीमठ तक ही सीमित नहीं है। हम देख रहे हैं कि अब इसी तरह की जानकारी रुद्रप्रयाग से आ रही है, कर्णप्रयाग से आ रही है, जहां पर ये दरारें देखी जा रही हैं। और उसकी वजह क्या है कि निर्माण कार्य जब धुआंधार इस तरह से चलता चला जाता है और हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो फिर प्रकृति भी जवाब देती है, और वो जवाब इस रूप में मिलता है कि फिर लोगों की मौत होती है। और वहाँ पर ये जो कंपन है वो बार बार जब महसूस की जाती है तब हमें ये एहसास होता है कि हमने क्या किया। लेकिन फिर वो कहते हैं कि आप पीछे मुड़कर नहीं जा सकते हैं। वो जो निर्माण कार्य हो गया, अब लोग जो हैं वो अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जोशीमठ में, रुद्रप्रयाग में, कर्णप्रयाग में अब उनके पास आसरा नहीं है। इतनी मुश्किल से उन्होंने आशियाना बसाया, लेकिन अब वो घर छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश भी देती हैं। अब जो बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ भी खड़ी हो रही हैं, अगर हम एनसीआर की भी बात करें, वो भी सिस्मिक जोन में पड़ता है। अब जब धरती हिलती है और अगर इसी तरह का तीव्रता का भूकंप अगर देश में भी आता है तो हमें भी तैयार होना चाहिए कि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करें, क्योंकि खमियाजा हमें ही भुगतना होगा। तो निर्माण कार्य होना चाहिए, लेकिन एक बैलेंस बनाकर चलना बहुत जरूरी है जब हम विकास की बात करते हैं। सचिन, बिल्कुल। और देखिए अक्सर हम ये देखते हैं जहां पर भी ये ऐसे आपदा आन पड़ी है, जहां पर भी ऐसे हादसे हुए हैं, वो वेल डेवलप्ड सिटीज हैं। और कहीं ना कहीं तमाम ऐसे डेवलप्ड सिटीज में अगर ऐसी आपदा आती है तो वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जी, और ये सारे हम चाहे विकसित देशों की बात कीजिए या विकासशील देशों की बात कीजिए सचिन, यहाँ पर सीधा सा मैसेज बहुत ही साफ है कि आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। और यहाँ पर थोड़ा सा ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कौन से ऐसे देश हैं, कौन से वो इलाके हैं उन देशों में जो कि सिस्मिक जोन्स में पड़ते हैं, जहाँ पर जरा सी भी अगर ये कंपन महसूस की जाती है या फिर ठीक है मानसा जी आएंगे आपके पास इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीआरएफ की 2 टीमें जाएंगी तुर्की। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, 100 मेंबर्स की 2 टीमें जाएंगी तुर्की। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी लगातार हम आपको बता रहे हैं। तुर्की में भूकंप पर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर टीमें भेजी जाएंगी तुर्की। एनडीआरएफ की 2 टीमें जाएंगी तुर्की, 100 सदस्यों की 2 टीमें जाएंगी तुर्की। ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि देखिए तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 4:30 बजे पहले ही बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, उसके बाद कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, यह आपदा आन पड़ी, काफी अधिक मात्रा में नुकसान हुआ। जो स्थिति है वहां की वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से भारी नुकसान, तबाही का मंजर वहां पर देखने को मिल रहा है। जो लोग मौके पर मौजूद हैं वो परेशान हैं, हैरान है कि अब क्या करेंगे। आपको यह भी जानकारी दे कि जो भी तमाम 4 मंजिला 5 मंजिला इमारतें थी वो चंद सेकंड के अंदर धराशायी हो जाती है, क्योंकि वहां पर जो भूकंप महसूस किए गए उनकी तीव्रता 7.8 मापी गई है। सोचिए कितनी ज्यादा तीव्रता वहां पर देखी गई, महसूस किए गए भूकंप के झटके, जिसमें काफी ज्यादा नुकसान भी देखने को मिला है। और देखिए इस बड़ी खबर पर और भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। मानसा जी देखिए, अभी हम लगातार बात कर रहे थे कि भारत जो सक्षम है तमाम ऐसे देशों की मदद करने के लिए जहां पर ऐसी आपदा आन पड़ती है। अब खबर यह सामने आ रही कि एनडीआरएफ की 2 टुकड़ियां जो हैं वो पहुंचेंगी। कैसे गिरी है जरा ये भी तमाम तस्वीरें दिखा दे। आप देखिए किस तरीके से एक बिल्डिंग जो है वो यहां पर खड़ी है, और आप देखिए कम से कम ये 4 से 5 मंजिला इमारत है, अचानक से धराशायी हो जाती है, भूकंप के झटके महसूस होते हैं। और ये बिल्डिंग देखिए किस तरीके से पलक झपकते ही जमींदोज हो जाती है। ये 5 से 4 मंजिला बिल्डिंग, और जो लोग मौके पर मौजूद हैं वहां पर आप देखिए किस तरीके से भगदड़ जैसी स्थिति वहां पर बनी है। तमाम लोग जो है वो मौके पर मौजूद हैं, लेकिन मुश्किलें अब कितनी ज्यादा बढ़ने वाली हैं सोचिए, क्योंकि लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं। ये बिल्डिंग गिरती है और उसके बाद देखिए जो लोग मौके पर मौजूद है किस तरीके से वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति, जो सिचुएशन है वो कैसी है, ये भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और
देखिए किस तरीके से भूकंप के झटके से पहले की ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वेल डेवलप्ड सिटीज को आप देखिए किस तरीके से जगमगाती तमाम ये बिल्डिंग्स, शहरें, लेकिन आप देखिए किस तरीके से ये जब भूकंप के झटके महसूस होते हैं, जब बिल्डिंग गिरती है, उसके बाद की आप तस्वीरें देखिए। ये देखिए जो मेन हाईवेज हैं, जो सड़कें हैं, वो भी यहां पर टूट गई हैं। यानी कि जो वहां के हालात है, जो मंजर है, वो बहुत ज्यादा खराब। अब वहां के जो जनता है उनके सामने कितनी ज्यादा समस्याएं अब आगे आने वाले वक्त में होंगी, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। 7.8 तीव्रता भूकंप के झटके महसूस किए गए। आप देखिए किस तरीके से जो सड़कें हैं, जो हाईवेज हैं, उनमें दरारें पड़ चुकी हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये मेन सड़क, मेन रोड की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए, उसके बाद देखिए किस तरीके से यहां पर लंबी लंबी दरारें पड़ चुकी हैं। जो गाड़ियां यहां पर तेज रफ्तार से भाग रही थी, वो तमाम गाड़ियां उन दरारों में जाकर फंस चुकी हैं। आप खुद सोचिए, 7.8 तीव्रता, इतनी ज्यादा मात्रा में अगर भूकंप के झटके वहां पर महसूस किए गए हैं, तो आप अनुमान लगा लीजिए कितना ज्यादा नुकसान वहां पर हुआ है। आप इन तस्वीरों को भी आप लगातार देख पा रहे हैं। एक तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो रात की, यानी कि भूकंप के झटके जब आए उससे पहले की तस्वीरें, जहां पर चमचमाती बिल्डिंग, चमचमाती गाड़ियां, तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए, उसके बाद की तमाम तस्वीरें देखिए, लग रहा है ऐसा कि कचरे का ढेर है। लेकिन रेस्क्यू टीम लगातार पूरी कोशिश ये कर रही है कि जो लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं, अभी भी वो लोग जो गाड़ियों में दबे हुए हैं, मलबों में दबे हुए हैं, बिल्डिंग्स में फंसे हुए हैं, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद समझिए कि आखिर वहां के हालात अब कैसे हुए होंगे। लोग परेशान हो रहे हैं, उनके सामने ये तमाम जब तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वो डर के साए में जी रहे हैं कि आखिर अब क्या होगा। देखिए 10 सेकेंड आप उंगलियों पर काउंट कीजिए और देखिए किस तरीके से जो बिल्डिंग है वो धराशायी हो जाती है। जब वो बिल्डिंग खड़ी है, वहां पर देखिए किस तरीके से तमाम लोग मौके पर मौजूद हैं। भूकंप के झटके आते हैं और चंद सेकंड के अंदर, यानी कि पलक झपकते ही, ये गगनचुंबी इमारतें धराशायी हो जाती हैं, जमींदोज हो जाती हैं। इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से तमाम लोग जो अंदर मौजूद होंगे, जो अपने परिवार के साथ होंगे, कुछ छुट्टियां मना रहे होंगे। लेकिन ऐसे में जब ये बिल्डिंग गिरती है, जो लोग मौके पर मौजूद रहते हैं, जिनकी नजरों के सामने ये बिल्डिंग धराशायी होती है, उनके अंदर क्या डर होगा, क्या खौफ होगा, वो शायद आप भी महसूस न कर पाए। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि प्रकृति से खिलवाड़ करने का रिजल्ट, नतीजा क्या होता है। रिजल्ट ये होता है कि आप देखिए किस तरीके से तमाम विकासशील देश भी ऐसे हालातों से जूझ रहे हैं।